वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी का नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें जो भी शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कवर करेंगे। हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, फिर कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जान पाएंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसके साथ ही जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी चैनल पे विजिट किया है और वो जानना चाहते हैं, तो डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, रात को 9 बजे आरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि जीएस सेक्शन अभी कवर हो रहा है, फिर धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। तो दोनों क्लासेस फॉलो करते रहिए और जो भी बच्चे जानकारी पाना चाह रहे हैं कोर्सेज को लेकर के या फिर पेड कोर्स को लेकर के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अपने यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन के लिए, या फिर आरओ एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भी आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपको कंप्लीट दिया जा रहा है, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं रहेगी। तो सारे स्टडी मटेरियल के साथ आप ये समझ पाएंगे कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको कंटेंट कवर करना है और उसके साथ प्रैक्टिस करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज दी जाएंगी उन्हीं से सॉल्व कराया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से एसएस का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड छोटी सी जानकारी हो गई। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आज हम देखेंगे संविधान की 12 अनुसूचियां और उनसे संबंधित जो भी विषय हैं या अनुच्छेद है। ठीक है, तो पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र दिए गए हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं दी गई हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 1 to 4। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी आएंगे इसमें, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इन सभी से संबंधित जो विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान है, परिलब्धियां और भत्ते हैं, वो सब दिए गए हैं। इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से आ जाते हैं दूसरी अनुसूची में, प्रश्न आपसे बन सकता है कोई भी आर्टिकल देकर के ये किस अनुसूची में आता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 59 है, 65 है, 75 है, 97, 125, 148, 158, 164, 186 और 221, ये सारे दूसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद हैं। तीसरी अनुसूची है, इसमें विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। अब इसमें कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं। संघ के मंत्री, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। अब आपके लिए होमवर्क है कि कमेंट करके आप बताएंगे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो तीसरी अनुसूची के तहत अपनी शपथ नहीं लेते। इसमें आर्टिकल आ जाएगा 75, 84, 99, 124, 148, 164, 173, 188 और 290। तो जब अनुसूची में कराऊंगी कंप्लीट, मैं एग्जाम से पहले करा दूंगी, एक ही वीडियो में सारी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी और कोशिश करूंगी ऐसे पढ़ा दूं कि आपको उसी वीडियो में लर्न हो जाए। बस 2-3 बार आपको वीडियो प्ले करके देखना होगा रिवीजन के लिए। चौथी अनुसूची है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, आर्टिकल 4 और आर्टिकल 80। तो चौथे में क्या है, सीटों का आवंटन। ठीक है, पहले में जो संघ और राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं दी गई थी। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियां और भत्ते, इनका विवरण दिया गया था। तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई है, कई उम्मीदवारों की शपथ हो गई। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए आर्टिकल 244। लेकिन इसमें जो छठी अनुसूची में उल्लिखित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इसमें नहीं आएंगे। ये किस में आएंगे, छठी अनुसूची में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 में। तो आपको 6 अनुसूची याद हो चुकी हैं, 6 शेड्यूल याद हो चुकी होंगी। अब है 7वीं अनुसूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आती। तो हमारे संविधान की जो 7th शेड्यूल है इसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले जो संघ सूची है संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, इस समय 98 विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संघ सरकार को अर्थात केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषय संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, अभी 59 विषय हो चुके हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है। थर्ड है समवर्ती सूची। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं। ठीक है, इस पर लेकिन कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। कोई विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही प्रभावी होगा। आर्टिकल 246। अब 8th शेड्यूल देख लीजिए। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं। जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थी, अभी कितनी है 22 हो चुकी है। तो ये 22 हुई कैसे? कुछ संविधान संशोधन किए गए जिनके द्वारा जोड़ी गई। अब देखिए असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और सिंधी भाषा ये अब बाद में जो ऐड की गई हैं वो देखते चलेंगे। जैसे पहले तो 14 भाषाएं थी, 22 कैसे हुई? तो पहला संविधान संशोधन इस 8वीं अनुसूची में हुआ 21वां 1967 में, जिसके जरिए से सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। ठीक है, ये किससे? 1992 का 71वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। उसके बाद 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं? 344 और 351। तो इनसे रिलेटेड जितने भी संशोधन हैं अनुसूचियों से रिलेटेड वो भी आप देखते चल रहे हैं। तो मूल रूप से जब संविधान बनके तैयार हुआ तो कितनी अनुसूची थी? केवल 8 थी। बाद में ये 12 हो गई। अभी 12 कैसे हो गई? तो वो भी संविधान संशोधन के जरिए से जोड़ी गई। एक और फैक्ट है, ये जो अनुसूची 8 है उसमें उड़िया का नाम बदल करके 2011 में ओडिया कर दिया गया था। ठीक है, अब जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, ये हमारे मूल संविधान का भाग नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। तो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन मूलतः 13 परंतु वर्तमान में 282 हैं। इसमें जो कानून सम्मिलित किए गए, जो अधिनियम सम्मिलित किए गए हैं। इस अनुसूची को पहले संशोधन 1951 द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन पर इनके आधार पर न्यायिक समीक्षा से इससे सम्मिलित कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। तथापि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस अनुसूची में जो 24 अप्रैल 1973 का केशवानंद भारती मामला था उसके बाद से सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उससे पहले के जो भी अधिनियम उसमें हैं, जो भी ऐड किए गए हैं विषय, उन पर न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। आर्टिकल 31 खा। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। आर्टिकल 102 और 191। तो 10वीं अनुसूची भी बाद में जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में। तो दल बदल के आधार पर दा से 10वां, दा से दल बदल। अभी मैं बताऊंगी आपको कैसे याद करना है। इसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। तो पंचायत से रिलेटेड जो अनुसूची है वो 11th है। भाग कौन सा था पंचायत से रिलेटेड? 9 था। ठीक है, इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 243 छात्र। और यहाँ पर 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियां दी गई। 18 विषय हैं इनको दिए गए हैं। इस अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 आता है जिसके द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल रिलेटेड है 243 बा। अब याद कैसे करेंगे, एक बार साथ में रिवाइज कर लीजिए। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है उसमें राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं हैं। सेकेंड है परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान। तीसरे में जो शपथ प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं वो हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो राज्यसभा सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन करके आप याद कर सकते हो। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 6ठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ATMM करके याद रखेंगे, ATMM। ठीक है, ATMM2 करके या कुछ भी करके आप ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे नागालैंड नहीं है। ठीक है, पूछा जा सकता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित, इनके प्रशासन से संबंधित जो उपबंध है वो है। 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 तरह की सूची का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं से रिलेटेड है। 14 हैं भाषाएं, पहले मूल रूप से थी, अब 22 हैं। इनके लिए 3 संशोधन हुए। 21वां संशोधन सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी आप 21 को आप ऐसे लिखते हो, ऐसे जोड़ लोगे ना तो 21 सा बन जाता है ना, सा से सिंधी। याद करने का तरीका हो गया 21वां संविधान संशोधन। फिर आ जाता है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली
ये 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो मैंने इनको याद करने का ट्रिक बनाया, मंकी करके आप याद कर सकते हो, इसमें तीनों वर्ड्स आ जाते हैं। आपको जो ट्रिक सही लगे बना सकते हैं। और BDMS करके याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई थी। ये 2003 का संशोधन होता है, 92 वाला। इसी 8वीं अनुसूची के तहत ही उड़िया का नाम बदलकर 2011 में उड़िया किया गया। और जो 9वीं अनुसूची, इसमें याद ये रखना है कि भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के लिए इसमें कुछ मामले आरक्षित किए गए थे, लेकिन बाद में इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया, जिसमें 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून सम्मिलित किए जाएंगे उनकी न्यायिक समीक्षा हो सकेगी। 10वां है दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा में सदस्यों की निर्भरता, दा से दल बदल याद कर लेंगे। 11वां पंचायत से है और 12वां नगर पालिका से है। तो 11वीं अनुसूची जो है इसमें पंचायत दी गई है, जबकि हम लोगों ने जब पार्ट पढ़े थे तो याद कीजिए किसमें था, 9 में था ना पंचायतें। फिर 9 के काम में आपने देखा था कि नगर पालिकाएं थी, फिर सहकारी समिति 9 के काम। यहाँ पर 11 और 12 याद रखना है। पंचायत से संबंधित प्रावधान है, 29 विषय हैं, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है, जिसमें 18 विषय हैं। तो आज की क्लास में हमने सारी अनुसूचियां देख ली हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। जो भी बच्चे न्यू हैं, मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कांटेक्ट करके SCS का कोर्स परचेज कर सकते हैं। और इसके बाद भी जो पॉलिटी में जो कुछ टॉपिक रह गए हैं, वैसे तो मैंने सब कवर कराया हुआ, लेकिन मैं फिर से रिवाइज करा रही हूँ। तो जो भी सोर्सेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के या फिर अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ें अगले वीडियो में कवर कर दी जाएंगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।